स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्कल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसी आई है। आज ही ये वैकेंसी आई है और इसका जो डिटेल है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप इसका पूरा जो विस्तृत जानकारी है वो आप स्टेट बैंक की जो वेबसाइट है उस पर जाके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है वो उसको हम कहते हैं सर्कल बेस्ड ऑफिसर। सर्कल बेस्ड ऑफिसर मतलब क्या होता है कि इसमें आपका रिक्रूटमेंट होगा एज ए स्केल 1 ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आप जो रेगुलर ऑफिसर होते हैं उसी तरह के रहेंगे, लेकिन इसमें डिफरेंस ये रहता है कि आपको ऑफिसर बनने के बाद जिस पार्टिकुलर सर्कल के लिए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जितने भी सर्कल है 12 सर्कल है, जैसे एक गुजरात के लिए अहमदाबाद सर्कल है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भोपाल सर्कल है, ऐसे ही लखनऊ सर्कल है, पटना है। तो जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई करेंगे उस सर्कल में ही आपको 12 इयर्स तक पोस्टिंग रहेगी। आप वहाँ से इंटर सर्कल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कि आप बिहार के हैं, आपने गुजरात सर्कल से भरा अहमदाबाद LHO के लिए, आपने पोस्टिंग ली और फिर ट्रांसफ़र वहाँ पे चाह रहे हैं पटना, तो नहीं होगा। आपको 12 साल तक इसी सर्कल में जॉब करना रहेगा। अदरवाइज जो सारे फैसिलिटीज़ वगैरह हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो स्केल ऑफिसर को मिलता है वो फैसिलिटी आपको मिलेगी। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 9 दिसंबर से 29 दिसंबर 29 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो कॉल लेटर है उसका जो डेट आया है, कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन टेस्ट 12 जनवरी 2022 के बाद टेंटेटिव डेट है, अवेलेबल होगा। पोस्ट जो आई है, टोटल पोस्ट, वो पोस्ट आपकी है 1100। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में सारे सर्कल्स के लिए नहीं है। जो सर्कल है और जो उसमें रिलेटेड स्टेट है और जो उसके लिए लैंग्वेज है कंपलसरी है। आप जिस स्टेट के लिए, जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका लोकल लैंग्वेज आपको मालूम होना चाहिए। तो वो जैसे गुजरात के लिए अहमदाबाद सर्कल लगेगा और गुजराती लैंग्वेज चाहिए। इसमें टोटल पोस्ट है 300। बेंगलोर सर्कल के लिए कर्नाटका स्टेट, और इसमें कन्नड़ लैंग्वेज आपके लिए कंपलसरी रहेगा। 250 पोस्ट हैं यहाँ पे। भोपाल सर्कल में के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्टेट कवर होगा जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, और इसमें लैंग्वेज हिंदी है। टोटल पोस्ट है 150 + 50 200। मध्य प्रदेश के लिए 150 और 50 छत्तीसगढ़ के लिए। चेन्नई सर्कल स्टेट कवर करेगा तमिलनाडु, लैंग्वेज रहेगा तमिल, और इसमें पोस्ट है 250। जयपुर सर्कल स्टेट जहाँ पे पोस्टिंग होगी राजस्थान, लोकल लैंग्वेज हिंदी यहाँ पे रहेगा, और यहाँ के लिए टोटल पोस्ट है 100। तो ये सभी मिला के टोटल 1100 की पोस्ट है। उसके अलावा बैकलॉग वैकेंसी भी है 126 पोस्ट, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कुछ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन के नाम पे है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप ग्रेजुएट हो तो एक क्वालिफिकेशन तो ये हो गई। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज लिमिट। एज लिमिट एज ऑन 1 दिसंबर 2021। 1 दिसंबर 2021 को आपकी एज जो है 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 दिसंबर 2021 को आपका मिनिमम एज 21 इयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर का होना चाहिए। उसके अलावा इसमें कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन रहते हैं वो भी अवेलेबल है। SC ST बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एक सर्विसमैन के लिए जो रेगुलर रहती है वो एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट्स जो अभी एकेडमिक कंप्लीट किया है लेकिन जॉब नहीं किया है, केवल स्टूडेंट्स के रूप में है, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए। जो नॉर्मल प्रोबेशनरी ऑफिसर की वैकेंसी होती है उसमें एक्सपीरियंस काउंट
नहीं होता है, उसमें कोई आवश्यकता नहीं होती, आप केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करते हो तो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस केस में जो एक्सपीरियंस है वो इस तरीके से है, मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस एज ऑन 1 दिसंबर 2021 एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यदि आप अभी एट प्रेजेंट किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में काम कर रहे हैं और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, इसके अलावा यदि आप रीजनल रूरल बैंक में भी काम कर रहे हैं एज ऑन 1 दिसंबर 2021 और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका इसेंशियल जो एक्सपीरियंस है वो हो गया। लैंग्वेज जो हमने अभी पहले शेयर कर दिया, किस स्टेट के लिए कौन सा लैंग्वेज चाहिए। फिर इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये रिजर्वेशन हो गया आपका। अब एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा इसमें वो हम एक बार देख लेते हैं फटाफट। एग्ज़ाम के पैटर्न में इसमें सबसे पहला ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा ऑनलाइन रिटन टेस्ट, स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू। अब ऑनलाइन रिटन टेस्ट जो होगा उसमें 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे, इंग्लिश, बैंकिंग, जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी के ऊपर, कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे, बैंकिंग नॉलेज का 40 क्वेश्चन 40 नंबर, जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी 30 क्वेश्चन 30 नंबर, कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 नंबर। टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा और 120 नंबर मैक्सिमम रहेंगे। ड्यूरेशन जो एग्ज़ाम का रहेगा 2 आवर्स का रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। द ड्यूरेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज़ 30 मिनट्स। 30 मिनट का एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा जो कि किस चीज़ का होगा, इट विल बी ए टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड एसे। जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो लेटर राइटिंग एंड एसे का रहेगा विथ 2 क्वेश्चन फॉर टोटल 50 मार्क्स। 50 नंबर का ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा। इसमें जो स्टेट वाइज कैटेगरी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जो ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा उसके आधार पे, और जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्ट होंगे, एक्चुअली जितने पोस्ट हैं, जैसे 1100 टोटल पोस्ट है तो 3300 कैंडिडेट्स को बैंक सेलेक्ट करेगी। जो वैकेंसी है शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग बैंक की इंटरनल कमेटी के द्वारा किया जाएगा। और स्क्रीनिंग में क्या रहेगा कि जो भी आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम, उस टाइम पे जो बैंक की कमेटी रहेगी उसका वेरिफिकेशन करेगी। और वेरिफिकेशन करने के बाद यदि पाया गया कि 2 साल का आपके पास शेड्यूल कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक का जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो है एकेडमिक, उसके हिसाब से भी आप फुलफिल क्राइटेरिया कर रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा वो 50 नंबर का होगा, जिसमें कि आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो भी बैंक डिसाइड करेगी उसके हिसाब से। फिर ये रिटन और इंटरव्यू के दोनों को मिलाकर जो फाइनल मेरिट बनेगी उसके हिसाब से फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये आ गया आपका एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। अब इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी, प्रेजेंटली जो आपकी सैलरी रहेगी वो बेसिक पे 36,000 रहेगा, जो कि एक नॉर्मल स्केल 1 ऑफिसर का बैंक में रहता है। जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है या SBI है उसमें जो स्केल 1 ऑफिसर का बेसिक रहता है स्टार्टिंग, वो 36,000 है, वही आपका भी रहेगा। उसके अलावा इसके ऊपर जो नॉर्मल ऑफिसर्स को DA, HRA, लीज हाउस, CCA, मेडिकल फैसिलिटीज़ और भी अन्य तरह के जो पर्क्स मिलते हैं वो आपको मिलेंगे। अब इसमें ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग और एक कैरियर पाथ, इसमें आपको ज्वाइनिंग के बाद 6 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। आपका जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा जब आप ज्वाइन करेंगे तो 6 महीने का रहेगा, उसके बाद आपका कंफर्मेशन किया जाएगा।
अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसमें जो आपका कैरियर पाथ रहेगा वो एक नॉर्मल जो स्केल 1 ऑफिसर बैंक की उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रहते हैं, उनकी जो प्रमोशन पॉलिसी रहती है उसके हिसाब से भी आपका फ्यूचर में प्रमोशन होगा या प्रमोशन में नंबर आएगा। उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जाएगा नॉर्मल ऑफिसर और आपके उसमें। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। बाकी के जो डिटेल है आप कैसे अप्लाई करना है वो पूरा आपको बैंक की जो वेबसाइट है https:/bank.sbi/careers या https:/bank.sbi/careers पे जाके आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि 9 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। 9 तारीख मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगा और 29 तक इसका लास्ट डेट है। तो यदि आप ये क्वालिफ़िकेशन जो मांगा गया है इसमें यदि आप फुलफ़िल करते हैं तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज एन ऑफिसर वर्क करने का। तो आप जल्द से जल्द इसको फिलअप करें और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो ख्वाहिश है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करने की वो पूरी होगी, आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। ओके, इससे संबंधित कुछ भी यदि आपको क्लैरिफिकेशन लेना हो कि इसके सीबीओ के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और क्या ड्यूटीज़ और क्या इन्वॉल्वमेंट्स है या किसी भी तरह के कुछ हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इससे संबंधित जो भी डाउट्स आपके हो हम कमेंट्स बॉक्स में आपको रिप्लाई करके सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।